हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग एसके झा का जो सेट नंबर 1 देखेंगे और ये सेट नंबर वॉल्यूम 2 का है। याद रखिएगा कि सेट नंबर 1 जो है ये आपका वॉल्यूम 2 का है। एसके झा सर के द्वारा जो बुक आपको बिहार एसएससी का जो निकाला गया है प्रैक्टिस सेट, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। और डेली शाम को 8 बजे, याद रखिएगा कि डेली शाम को 8 बजे आपको बिहार एसएससी का और सुबह आपको 8 बजे जो है आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो चलिए इसमें आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मटर के तने का कुंडलन करा है कि किसी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है। क्वेश्चन कर रहा है कि मटर के तने का जो कुंडलन होता है किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर कह रहा है किसका उदाहरण है। तो उदाहरण आप याद रखिएगा कि हो जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म का। किसका हो जाएगा? थिग्मोट्रोपिज्म का इसका उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में कह रहा है कि कौन सी कांच का उपयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला के जो उपकरण होता है उसको बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका याद रखिएगा? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। और पायरेक्स कांच जो है आपको बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है। पायरेक्स कांच को याद रखिएगा कि आपको बोरोसिलिकेट कांच भी आपको बोला जाता है। सिलिकेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पायरेक्स कांच जो होता है यह पायरेक्स कांच सोडियम और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है। तो अधिकतम गलनांक आपको हो जाएगा यहाँ सिलिकॉन का। कह रहा है कि किसका गलनांक अधिकतम है निम्न में से, तो इसमें हो जाएगा याद रखिएगा सिलिकॉन का। चांदी का गलनांक कितना होता है? तो चांदी का गलनांक याद रखिएगा कि 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आपका सोना का हो गया, सोना का गलनांक होता है 1064 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तांबा का होता है आपका 1085, याद रखिएगा 1085 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तांबा का हो गया। और सिलिकॉन को होता है 1414, सिलिकॉन का हो गया 1414 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति आपका होता है सिलेंडर के धुरी के मध्य बिंदु पर। क्या होगा? सिलेंडर के धुरी के मध्य बिंदु पर उसका जो है गुरुत्व केंद्र होता है। किसका? सिलेंडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में करा है किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। क्वेश्चन करा है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को जो है स्वीकारा जाता है। तो ये हाइड्रोजन, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रसायन उद्योग कह रहा है कि कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है। तेजाब, तो तेजाब जो है मूल रूप से आपको माना जाता है H2SO4। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और यह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में जाना जाता है नाम इसका। किसका? H2SO4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे दिया है नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। और HCl होता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से कह रहा है किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु कह रहा है कि किसमें मिलता है। तो ये हो जाएगा आपको प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु जो है किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में। NH3 किसका कह रहा है किस प्रकार का पदार्थ है। NH3 कह रहा है कि किस प्रकार का आपका पदार्थ है। तो ये आपको हो जाएगा मंद क्षार। NH3 कह रहा है कि किस प्रकार का पदार्थ है, तो आपको याद रखिएगा कि मंद क्षार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है आपका उत्सर्जित करता है बीटा किरणें, अल्फा किरणें और गामा किरणें, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सोल कह रहा है कि सोना सोल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा पदार्थ आपको हो जाएगा MgCl2। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा MgCl2। आप याद रखिएगा सोना सोल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ। इनमें से कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है आपका सत्य दिया है 11 का।
तो इसमें हो जाएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ये आपका गलत दिया है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया होता है, ठीक है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक और सूक्ष्म जीव की सहायता से जो है सरल कार्बन यौगिकों में विघटित होता है। इस क्रिया में कह रहा है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि किण्वन प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति या उसकी ऑक्सीजन की कोई इसमें प्रक्रिया में कोई शामिल नहीं होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एंथोफोबिया डर है, तो एंथोफोबिया याद रखिएगा कि पुष्पों का, एंथोफोबिया जो है आपका भय से है, ठीक है। यहाँ पर पुष्प दिया है, याद रखिएगा कि आपको भय से है, तो ये फूलों के डर के लिए दिया गया नाम है। एंथोफोबिया जो है आपको एक डर है और ये पुष्पों का, ठीक है, डर के लिए दिया गया है। कुछ लोग जो हैं सभी फूल से डरते हैं, जबकि जो अन्य केवल एक या अधिक विशिष्ट प्रकार के फूल से डरते हैं। तो एंथोफोबिया याद रखिएगा आपको पुष्पों से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, कह रहा है कि जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं तब जो है हम लोग द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हृदय रोगी का अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कह रहा है कि हृदय जिसका रोग हार्ट का बीमारी होता है उनको अधिक मात्रा में जो है नहीं लेना चाहिए वसा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा रोग जो है विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है। तो विषाणु के द्वारा आपको हो जाएगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस आदि जो है आपको जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। कौन कौन? डिप्थीरिया, प्लेग और टिटनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दिया है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता के द्वारा कौन सा अंग जो है आपको प्रभावित होता है। तो ये होता है आपका यकृत। एफ्लाटॉक्सिन जो हो जाएगा आपको तो यकृत को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17 नंबर में कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में आपको प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को कह रहा है कि मुक्त किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है रक्त प्लेटलेट्स, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्राकृतिक रेशम कह रहा है कि कितनी मुख्य किस्में हैं। प्राकृतिक रेशम के कह रहा है कि कितनी मुख्य किस्में हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका 4, याद रखिएगा आपका 4 किस्में हैं। कौन कौन सा है? सहतूत रेशा, तसर रेशा, मुंगर रेशा और एरी रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैथ का नहीं है, विज्ञान का क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F और उनके मध्य के दूरी R के कह रहा है बीच के क्या संबंध होगा। तो यह आपको हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। चलिए कह रहा है किसमें sp संकरणित कार्बन है। ऑप्शन 4 दिया है, उसमें पूछ रहा है कि किसमें sp संकरित कार्बन है। तो इसमें हो जाएगा आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या 1, तो आप याद रखिएगा कि फ्लोरीन का हो जाएगा। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या जो है हमेशा या कह रहा है कि सदैव 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा एक प्रोटीन आपका कह रहा है कि इसमें नहीं है। तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। कोलेजन, रेशम और इलास्टिन आपका प्रोटीन में आता है, लेकिन इन्फोसाइट जो है आपका ये प्रोटीन में नहीं आता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार के क्या है, रोगजनक को मारने की सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन स्टेरॉयड का स्रावन करता है। स्टेरॉयड का, तो स्टेरॉयड का आपको हो जाएगा पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिका को में ऊर्जा का कह रहा है कि उत्पादन करता है। तो ये आपको करता है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विषाणुओं में होता है। तो विषाणु में आपका होता है, विषाणु में क्या क्या होता पाया जाता है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा या तो आरएनए या तो डीएनए। विषाणु में कह रहा है कि होता है तो या तो आरएनए या तो डीएनए। सड़क पर कह रहा है कि चलने पर एक प्रकार के पहिया के बारे में कौन सा विकल्प सही है। सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कह रहा है कि कौन सा आपका सही है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपको सबसे लॉटनी घर्षण, फिर हो जाएगा टाइटेनिक घर्षण और फिर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि की चाल भी और माध्यम का घनत्व p है, ठीक है। तो बीच का संबंध बताइए। तो बीच का संबंध आपको हो जाएगा v²/1 इसको क्या बोला जाता है, इसको रो बोला जाता है, ठीक है। तो v² ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बैगनी प्रकाश में लेमडा यानी कि परास nm क्या होगा, बैगनी प्रकाश के। तो बैगनी प्रकाश के आप याद रखिएगा कि 380 से लेकर 450 nm तक होता है। एक रोगी के कह रहा है कि शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, कह रहा है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है। तो इसमें आप ये उपयोगी याद रखिए उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होगा, कह रहा है कि जब प्रकाश जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा कि उस आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, उसकी आवृत्ति जो है में परिवर्तन आपका नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ से आपका मैथ का कुछ सवाल दिया गया है, थोड़ा सा घुसा के दिया है। देखिए ये भी मैथ है, आप थोड़ा सा लगा लीजिएगा मैथ का। मैथ कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं दिया है, देखिए मैथ का है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें 53 ये सब सारा मैथ का दिया है। देखिए इधर भी मैथ का दिया है, इधर भी देखिए मैथे का दिया है, सारा मैथ का सवाल इधर दिया है। आगे होगा, इधर भी मैथ का है, सिर्फ हम लोग जीके जीएस देखेंगे। देखिए यहाँ से आपको दिया है 101 से। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद बुलाया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये आपको पूछ रहा है कि बुलाया गया था, तो प्रथम बौद्ध अति के समय कौन था। तो इसमें आपका हो जाएगा अजातशत्रु के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद जो है आपको अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था। ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि पहली बौद्ध परिषद जो है परिनिर्वाण, ठीक है, बुलाई गई, जो राजगीर के थेरावंद परंपरा के अनुसार जो है 543, ठीक है, से लेकर 542 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और अजातशत्रु के द्वारा यह आयोजित किया गया था। दूसरी बौद्ध परिषद याद रखिएगा कि वैशाली में आयोजित किया गया, तीसरा जो है आपको पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है आपको कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 102 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पाटलिपुत्र को कह रहा है कि किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बनाया गया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। पाटलिपुत्र जो है कह रहा है कि किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य। स्वप्नवासदा के लेखक कौन है, तो स्वप्नवासदा के लेखक आप याद रखिएगा कि भास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कह रहा है कि कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध में आपको पृथ्वीराज चौहान। कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में, याद रखिएगा कब हुआ था, 1192 ईस्वी में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें आपको पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी से परास्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा जो है आपको दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पद्मावत किसने लिखा था। तो पद्मावत जो है आपको मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था आपको पद्मावत। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री का है कि कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये सबसे पहले आपको कोचीन में स्थापित किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। कब, तो 1503 ईस्वी में, याद रखिएगा 1503 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि बंगाल के नवाबों से प्लासी के युद्ध में कह रहा है कि अंग्रेजों को कौन जो है पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला आपको पराजित हुआ था। कब, तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा कि 23 जून, कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें आपको कह रहा है कि पराजित हुआ था, तो आपको सिराजुद्दौला। श्रीरंगपट्टनम कह रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था। तो ये आपको किया था टीपू सुल्तान के साथ। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है आपको टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। कब, तो तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध के दौरान 1792 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने बंगाल में कह रहा है कि महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, होल्ट मैकेंजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह कह रहा है किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया।
यानी कि सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोला था, तो किसके द्वारा बोला गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा यह जो है बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ये भी आपको हो जाएंगे बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदू कॉलेज कह रहा है कि कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में स्थापना किया गया था, उसके आपको हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। कब? 1817 ईस्वी में किए थे, 1817 याद रखिएगा। वंदे मातरम कह रहा है कि किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो है ये आपको आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, और इसके रचयिता हो जाएंगे आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया था? तो इंडिया डिवाइडेड जो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका आपको हो जाएंगे शिशिर कुमार घोष। कब? तो 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 ईस्वी में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो यह आपको किया था मजरूल हक के द्वारा। मजरूल हक के द्वारा जो है 1921 ईस्वी में मदरलैंड समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रयास हेतु। सभी पंचायत संस्थाओं के द्वारा करा कि पदों का कितना भाग महिलाओं का आरक्षित किया गया है? तो 1/3%, याद रखिएगा 1/3 जो है आपको महिला के लिए आरक्षण दिया गया है। नीचे दिए गए कह रहा है कि विभिन्न आधारों में से संविधान के अनुच्छेद 15 राज्य के द्वारा किस भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है? किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 15 के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा आपका भाषा, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि भाषा को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। बाकी जन्म स्थान, प्रजाति और जाति को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन भाषा को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है खाली स्थान का अर्थ उन मामलों में से जिन पर उच्चतम न्यायालय उससे पहले निचली अदालतों में जाए बिना सीधे विचार कर सकता है। तो ये हो जाएगा मूल न्यायाधिकार, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में कह रहा है कि सही नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा कि यह केवल चाय के उत्पादन में सफल हुई थी, गलत है। ये चावल के साथ गेहूं का भी था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी? कह रहे कि भारत में बाढ़ की घटना क्यों बढ़ी है हाल ही में? तो इसमें होगा कि जल निकासी क्षेत्रों में वनों की कटाई के कारण जो है भारत में बाढ़ की घटना जो है बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुदुमलाई वन जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुदुमलाई इसमें याद रखिएगा कि बाघ के लिए आपका प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है सूचना प्रौद्योगिकी के जो है सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा आपको जैवमंडल। जैवमंडल कह रहा है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां सजीव प्राणी जो है पाए जा सकते हैं या उनका जीवन यापन हो सकता है। कौन सा राज्य कह रहा है कि भारत का संरक्षित राज्य है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का एक संरक्षित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो ये आपको कहलाता है बांगर। गंगा के जो मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है उसको बांगर बोला जाता है। शिवभूमि कह रहा है कि झारखंड किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा तांबा के लिए। शिवभूमि कहाँ है? झारखंड में है, और यह तांबा के लिए आपका प्रसिद्ध है। चलिए 29 यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो ओजो जनजाति के लोग जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित आपका नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, ये आपका सुमेलित नहीं है। ये आपको दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बुडापेस्ट आपका हंगरी में है, नोरबिया आपको केन्या में है, और किन्शासा आपको जैरे में है।
निम्नलिखित में से कह रहा है किसको पर्ल सिटी कहा जाता है, तो पर्ल सिटी के नाम से जो है आपको तूतीकोरिन को जाना जाता है, आपको पर्ल सिटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रैंड किस देश की मुद्रा है, तो रैंड आप याद रखिए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सचिन तेंदुलकर ने 12 मार्च 2012 को एशिया कप निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध विश्व क्रिकेट में 100 शतक लगाए थे, तो ये इसमें आप टिक कीजिएगा बांग्लादेश। किस देश में करा है, तो बांग्लादेश के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो ये आपको हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद की। गीत गोविंद कविता किसके द्वारा लिखा गया, तो गीत गोविंद जो है आपको जयदेव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है, तो ये आपका नाम हो जाएगा श्रीलंका। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी, तो भारत की पहली बोलती फिल्म आपका हो जाएगा अलाम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय झंडे का चक्र का रंग कैसा है, तो भारतीय झंडे का जो चक्र है उसका रंग जो है हल्का नीला है, यहाँ नीला दिया है, याद रखिएगा हल्का नीला हो जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को यह बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है, तो एंटी टैंक मिसाइल आपको हो जाएगा नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रहण अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा, तो ये आपको हो जाएगा 2022 में। कह रहा है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह जो है अन्वेषण का लॉन्च किस वर्ष होगा, तो 2022 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित जोड़े में से कौन सी कराए कि सही ढंग से आपका सुमेलित है, तो ये आपको हो जाएगा चूना पत्थर कैमूर, ये आपका सही है, ठीक है, चूना पत्थर कैमूर हो जाएगा। औरंगजेब ने कहा है कि किस वर्ष प्रिंस आजिम उल शान को पटना का राज्यपाल नियुक्त किया था, कह रहा है कि औरंगजेब ने किस वर्ष प्रिंस अजीम उल शान को कहा है कि पटना का राज्यपाल जो है आपको नियुक्त किया था, तो वह किया था 1703 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों का संबंध जो है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन के कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है रेल मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तो ये आपको किया गया है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बजट 2023 में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को करा कि कितनी राशि के साथ सम्मिलित किया गया है, तो ये आपको किया गया है 9,000 करोड़ रुपया के साथ। बुद्ध पूर्णिमा कराए कि जिस बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है 5 मई 2023 को मनाई गई। इस दिन भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती जो है आपको मनाया गया था, तो यह मनाया गया था 2550वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का आपका थीम क्या था, तो इसमें आप याद रखिएगा कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है आपको 17 मई को मनाया जाता है। पहले अपडेट याद रखिए कि 17 मई को मनाया जाता है। अब इसका थीम था कि अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया गया है, तो ये आपको प्रदान किया गया है दामोदर मौजो को। चलिए, तो यहाँ तक आपका 150 क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, और डेली 8 बजे आप याद रखिएगा कि शाम रात्रि को जो है 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा एसके झा का। और जैसे ही ख़त्म होगा बीच में भी हम दूसरा सेट आपको प्रोवाइड करेंगे जैसे ही मार्केट में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।